तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। और खास तौर पर क्या आत्मा किसी को खोजती है। हमारे पास मृत्यु के बाद आत्मा की खोज नाम का एक लेख है और आज हम उसी के आधार पर थोड़ी पड़ताल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल सदियों से लोगों के मन में है ना। और ये लेख भी कई अलग अलग नजरिए सामने रखता है। धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक पहलू भी छूता है। सही। तो हम देखेंगे कि ये स्रोत क्या बताते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा क्या वाकई किसी को खोजती है, अपने लोगों को या ईश्वर को, या कुछ और ही बात है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हिंदू दृष्टिकोण से। एक जो मूल बात है वो तो यही है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हाँ, ये तो आधार है। लेकिन ये अमर आत्मा मृत्यु के ठीक बाद करती क्या है, किसे खोजती है? देखिए, लेख के अनुसार हिंदू मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि आत्मा का पहला झुकाव जो है वो अपने परिवार, अपने प्रियजनों की तरफ होता है। अच्छा। खासकर अगर कोई इच्छा, कोई कामना अधूरी रह गई हो। और यहाँ पर वो पिंडदान और श्राद्ध का भी जिक्र है। हाँ, वो तो सुना है। मान्यता है कि इनके बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो एक तरह से प्रेत योनि में भटक सकती है। ओह। आखिरकार फिर यमदूत आते हैं, आत्मा को ले जाते हैं और फिर यमराज के सामने कर्मों का हिसाब होता है। उसी से तय होता है स्वर्ग, नर्क या फिर पुनर्जन्म। हाँ, और लेख में ऋग्वेद और गरुड़ पुराण का जिक्र भी है। उसमें कहा गया है कि आत्मा मरने के बाद पहले 13 दिन तो पृथ्वी पर ही रहती है, अपने लोगों के आसपास। बिल्कुल, ये 13 दिन वाली बात काफी अहम है। एक तय समय सीमा जैसी लगती है। हाँ, और ये अवधि दूसरे दर्शनों से काफी अलग भी है। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां वैसी स्थायी आत्मा का विचार नहीं है जैसा हिंदू धर्म में है। अच्छा, तो फिर वहां क्या होता है? वहां वो चेतना की तरंग या कॉन्शियसनेस वेव जैसी बात करते हैं। मतलब कोई एक पक्का मैं नहीं, बल्कि विचार, भावनाएं, कर्म, इनकी एक लहर सी है जो करुणा या द्वेष जैसी अधूरी इच्छाओं से चलती रहती है और वही अगले जन्म का कारण बनती है। तो बौद्ध धर्म में चेतना की लहर है, हिंदू धर्म में आत्मा 13 दिन रुकती है। जैन धर्म का क्या नजरिया है इस पर? क्या वहां भी ऐसा कुछ बीच का समय होता है? नहीं, जैन धर्म में तो बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार आत्मा कर्मों के हिसाब से, मतलब जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार फौरन ही नए शरीर की तलाश में निकल पड़ती है। फौरन मतलब कोई इंतजार नहीं? हाँ, कोई इंतजार नहीं, कोई मध्यवर्ती अवस्था नहीं मानी जाती। जैसे हिंदू मान्यता में वो 13 दिन है। कर्म फल कह सकते हैं लगभग तुरंत मिलता है। अच्छा, ये तो काफी अलग बात हुई। अब जरा ईसाई और इस्लामिक मान्यताओं की तरफ देखें। लेख में उनका भी जिक्र है। हाँ। ईसाई धर्म में ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर के अंतिम न्याय का इंतजार करती है। उसकी नजर कह सकते हैं प्रभु यीशु या स्वर्ग की तरफ होती है। इंतजार। और इस्लाम में बरज़ख का जिक्र आता है। ये मौत और कयामत यानी अंतिम न्याय के दिन के बीच का एक आलम है, एक तरह की इंतजार की जगह। बरज़ख। यहाँ आत्मा अपने कर्मों के नतीजे और दुनिया में जो अपने प्रियजन हैं उन्हें देख तो सकती है पर संपर्क नहीं कर सकती जब तक कि अंतिम फैसला ना हो जाए। ये दिलचस्प है कि दोनों में ही एक तरह के इंतजार और अंतिम न्याय की बात है। कॉन्सेप्ट्स थोड़े अलग हैं पर थीम मिलती जुलती है। बिल्कुल, इंतजार का तत्व है। लेकिन ये सब तो हुई धार्मिक और आध्यात्मिक बातें। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? कोई सबूत है आत्मा का? देखिए, सीधे तौर पर तो विज्ञान के पास आत्मा जैसी किसी चीज का कोई ठोस सबूत नहीं है, अभी तक तो नहीं। लेकिन एक चीज है जिस पर काफी बात होती है, वो है निकट मृत्यु अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईज। हाँ, एनडीईज के बारे में सुना है। कई लोग बताते हैं अपने अनुभव। हाँ, हजारों लोगों ने ऐसे अनुभव बताए हैं। शरीर से बाहर निकल जाना, खुद को ऑपरेशन टेबल पर देखना, किसी सुरंग से गुजरना, बहुत तेज रोशनी की तरफ खिंचना, ये अनुभव उनके लिए बहुत असली होते हैं। पर क्या विज्ञान इसे आत्मा का सबूत मानता है या इसकी कोई और वजह बताता है? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। बिल्कुल, वो कहती हैं कि ये अनुभव मौत के करीब पहुंचने पर दिमाग में जो असाधारण रासायनिक और विद्युतीय गतिविधियां होती हैं उनका नतीजा हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तनाव वाले हार्मोन्स का रिलीज होना या दिमाग के कुछ खास हिस्सों का एक्टिवेट हो जाना। ये सब मिलकर ऐसे अनुभव पैदा कर सकते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई आत्मा का अनुभव है या फिर ये मरते हुए दिमाग की कोई जटिल प्रतिक्रिया है? सही कहा। विज्ञान अभी इस पहेली को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तो फिर
इन सभी अलग अलग बातों को देखते हुए धार्मिक मान्यताएं, एनडीईज, वैज्ञानिक नजरिए, क्या हम कह सकते हैं कि आत्मा वाकई अपनों को खोजती है? लेख का झुकाव किस तरफ है? अगर हम धार्मिक मान्यताओं और इंडीज में जो बातें कॉमन हैं उनको देखें तो लेख इसी तरफ इशारा करता है कि हाँ, शायद खोज होती है। अच्छा। ऐसा लगता है कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव शायद मौत के तुरंत बाद खत्म नहीं होते और आत्मा को उन्हीं रिश्तों की तरफ खींचते हैं जो सबसे करीबी थे। और लेख ये भी कहता है कि ये खोज सिर्फ प्रियजनों तक ही सीमित हो जरूरी नहीं। हो सकता है आत्मा मार्गदर्शन के लिए अपने पूर्वजों को या किसी गुरु को खोज रही हो, या फिर अपने अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं, उनको पूरा करने का कोई रास्ता ढूंढ रही हो। तो कुल मिलाकर मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शायद व्यक्ति की आस्था पर, उसके अपने नजरिए पर निर्भर करता है। धर्म कहता है आत्मा अपनों को, ईश्वर को या न्याय को खोजती है। विज्ञान इसे दिमाग की गतिविधि के तौर पर देखता है। सही कहा। पर एक बात लगभग सभी परंपराओं में दिखती है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है। इसे एक बदलाव, एक नई यात्रा की शुरुआत की तरह देखा जाता है। हाँ, ये बात तो है। और इस यात्रा में ऐसा लगता है कि आत्मा किसी न किसी चीज की तलाश में जरूर होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर आत्मा वाकई कुछ खोजती है तो इन तात्कालिक रिश्तों, अधूरे कामों या ईश्वर के न्याय के इंतजार से भी परे वो सबसे गहरी चीज क्या हो सकती है जिसकी उसे तलाश हो? क्या वो अपनी इस अनंत यात्रा का असली मतलब खोज रही होती है, या शायद खुद अपने ही वजूद की असलियत को समझने की कोशिश करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।